प्रेसिडेंट हैं आप, तो अभी जो नामांतर का मामला बहुत गरमाया हुआ है, इस सिलसिले में क्या एक्शन होने वाला है कमेटी की जाए? देखिए, ये कोई आज का मामला नहीं है। सन 1995 में भी मामला गरमाया था, और 87 में से पहले तक ये शिवसेना जब आई थी 94 में, तभी खड़की कहते थे कि पता नहीं क्या हुआ कि फिर खड़की से हटकर ये संभाई नगर पर संस्कृति मंडल के अंदर बाल ठाकरे ऐलान किए। 95 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो 95 में हम लोगों ने मतलब उसके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके लिए चैलेंज करने के लिए एक ग्रुप था और हमारे शहर में जो तामीर मिलत के नाम से जाना जाता है। उसके दो बहुत बड़े लोग थे। एक माठवाड़ा के ऑर्गेनाइजर थे एम लतीफ़, और सदर थे अब्दुल हलीम अशरफ बर्फ़वाला, और काफ़ी लोग थे। फिर हम लोग सारा ग्रुप था, उसके अंदर हम लोग बहुत काम करते थे। ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप था। या जो 12 जुलूस जो निकलता वो हम लोग निकालते थे सभा में। तो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे हर मौके पर। पढ़ून चौथी किताब में आया था, पढ़ून के अलावा तब से कोई क्लास में उसके बारे में रहा था। फिर वो उसके बाद एक फैसला हुआ था अहमद शाह बनाम शाहबानों का, मुस्लिम असला में दाखलत थी। वो सारे मसाइल हम लोगों ने लड़े, तामीर के बैनर पर ही लड़े थे। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ बहुत चलती है। हमारे स्कूल से भी चलते थे, एक बीच हमारी क्लासेज भी चलती थी सारी। उस ज़माने में 1995 में ये मामला आया, तो फिर ये मामले में हम लोगों ने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी औरंगाबाद। उसके सदर हलीम अशर थे, और हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। हम लोगों ने 4 एक्टिविटीज़ उसमें की थी। एक तो टेलीग्राम के ज़रिए हम लोग सदर जमहूरिया को हमने टेलीग्राम भेजी कि नाम बदलना नहीं चाहिए, एहतजाज रवाना किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो है तो मसाजिदों में दस्तखती मुहिम, चौराहों पर मुहिम मिली थी कि आम पब्लिक से कि इसका नाम बदलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो है तो एतराज़ात हमने दाखिल किए थे। और चौथा जो है हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी ओवल हाई कोर्ट में एडवोकेट एम लतीफ़ के हमारे पर। जब हम लोग पिटीशन फाइल कर रहे थे तो उस वक्त अब्दुल हलीम अशर साहब को किसी ने बावर करवाया कि अमानुल्लाह मोतीवाला के बाद से कोई भी एमएलए जो है तो मुसलमान नहीं आया। तो चूँकि मामला बहुत गरमाया हुआ है और जिस आदमी को आप खड़े करेंगे हो सकता है उसको हम फिर से और बात का एमएलए बनाने की में शायद पब्लिक उसको राज़ी हो जाए। ठीक है, तो हलीम अशर ने बात को मान लिया और उन्होंने इसको तय कर लिया। हालांकि हम लोगों ने मुखालफत की थी कि नहीं भाई पॉलिटिकल लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, सब मसाइल होते हैं। हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हलीम अशर के पेश नज़र बड़ा फ़ायदा था। तो फिर हमने यहाँ के जो हमारे साथ के हमारे नौजवान बच्चा ज़मीर अहमद कादरी, तो ज़मीर से चूँकि वो हमारे बहुत करीब थे, और रहबर उस ज़माने में यूनुस मोतीवाला जो रहबर निकलता था उसके रिपोर्टर हुआ करते थे। ज़मीर से हमने जिम्मेदारी दी थी कि भाई औरंगाबाद शहर में एक बहुत अच्छा क्लीन कॉलर जो है पॉलिटिशियन हमको चाहिए, क्योंकि पिटीशन हमको बनाना है। उसको पिटीशन बनाने के बाद जब हम जीतेंगे तो उसकी पिटीशन की जीतने में उसकी तारीफ तौसीफ होगी, उसका वो लोग पहचानेंगे, हो सकता वो एमएलए बन जाए। ये था। तो उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब को लेकर आए, वही वो शरीफ आदमी है। मुश्ताक अहमद साहब से हमारी वो बर्फ़वाला की जो आज भी ऑफिस है वो छोटा हो गया हो, तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें उनको बनाया गया था। बाद में फिर हाई कोर्ट से यहाँ पर पिटीशन जब गई, जस्टिस चपलू गाँवकर थे बेंच पर, उन्होंने इस पिटीशन को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट को मशवरा दिया था कि आप बहुत कूल माइंड से सारे जो है फैक्ट को करते हुए आप सारे एतराज़ात को गौर से सुने और उस पर फैसला करें। और वो फैसला अगर फैसला खिलाफ में जाता है तो फिर हमसे कहा था कि हमारे पास हाई कोर्ट का आइए। लेकिन चूँकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और लोग चेंज कर सकते थे नाम, तो हमने उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो 1996 में हमको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। स्टे मिलने के वक्त हैरतअंगेज़ बात ये थी कि जब मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट में वो आदमी जज था जिसका नाम सुन के हम डर गए।
एक साहब थे जस्टिस वर्मा शायद गालिबन। तो जब हमारे पास वज़ीर आला मनोहर जोशी जो वज़ीर आला बने थे, तो किसी ने पिटीशन की थी कि मनोहर वज़ीर आला जोशी ने जो है हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल किया, जो गैर हिंदुस्तानी गैर कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर के खिलाफ है। लेकिन मनोहर वर्मा साहब ने उसको अलाउ किया पिटीशन। अब वही आदमी बेंच पे बैठा हमारे तो, और हमारी हालत क्या हो गया अंदाज़ा कीजिए। लेकिन कपिल पार्सिकल हमारे वकील थे, वो खड़े हुए। तो बात सुनने के बाद उन्होंने सकल से कहा, उठिए, आपके सारे का विकास से काम खत्म हो गया, सब डेवलपमेंट हो गया आपका, सब कर दिया आपने, अब कुछ काम बचा नहीं आपके पास, और तुम क्या तारीख के और को फाड़ना चाहते हो? ऐसा तारीख को तुम फाड़ेंगे? अपनी औकात में रहो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोर्ट और स्टे किया। उसके बाद 2002 में गालिबन जब विलासराव देशमुख जब एक हुकूमत में आए, तो विलासराव देशमुख ने पिटीशन जारी थी, इंटरनेट स्टेटस को लगा हुआ था। विलासराव देशमुख ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये दो बिरादरियों को, बिरादरी इसलिए मैं कहता हूँ हम, क्योंकि हम जब भी हमारे हिंदू भाइयों को जिक्र करते थे बिरादरान वतन कहते हैं, हमारे वतन के भाई। बिरादरी हम उसको बिरादरी मानते हैं, मतलब ये बिरादरी है, मैं गैर मुस्लिम नहीं कहता, मैं बिरादर है, मैं दो भाई की मेरे। तो हमारा वैसे भी ये खान है कि हम आदम के औलाद है, भाई है ना। हम दो बिरादरियों में नफरत पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया था। लिहाजा हम इस नोटिफिकेशन को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिसने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो नोटिफिकेशन को वापस ले रहे हैं। जब नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया तो फिर कोर्ट ने उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब केस खत्म हो गया। उसके बाद अब जाते जाते उद्धव ठाकरे साहब ने, जब उनका खुद नाम निशान ख़त्म हो रहा था, औरंगाबाद का नाम निशान बदलने की कोशिश में कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद कुछ दिन के बाद मजाक, एक तरह से मजाक है ना, कि अब एक गवर्नमेंट जो है तो नोटिफिकेशन निकालती है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे करती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आके वो नोटिफिकेशन वापस ले लेती है, और फिर एक वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक नोटिफिकेशन निकालती है, फिर वही तो कुछ हफ्ते भर के बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फिर उसको मनसूख कर देती है ठाकरे साहब का। फिर वो नोटिफिकेशन जो है फिर नया निकालते, 2 मंत्री बन के नया नोटिफिकेशन जारी करती गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और फिर कुछ दिनों के बाद जुलाई के अंदर असेंबली के अंदर फिर वो पारित करके फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मजाक बनाकर। अभी जो 27 तारीख अभी जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, उसमें अंडरटेकिंग ये थी गवर्नमेंट के वकीलों ने कि हमने सिर्फ उस्मानाबाद के नाम को सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया, और बात के नाम के मामले में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमने कुछ सोचा नहीं है गवर्नमेंट ने। इस तरफ क्या गवर्नमेंट ने कहा, फिर कोर्ट ने कहा कि आप 20 तारीख को अपना एफिडेविट फाइल करो, क्या बोलना है जवाब दाखिल करो। 20 तारीख को उन्होंने कुछ नहीं किया। 27 तारीख को डेट रखी गई थी, डेट में आगे जब डेट में आगे बोलते कैसा हो गया, कोर्ट को की दिशा भूल कर रहे हैं लोग, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है इसके अंदर। और इसके अलावा ये जो है तो अभी जो आपका नाम अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ 27 मार्च तक कल एतराज़ात मंगवाए गए हैं। एतराज़ात मंगवाने के बाद उसकी बाज़ाब्ते हियरिंग होगी, हियरिंग होने के बाद उस पर फैसले होंगे, फैसले होने के बाद आपको अगर आपके फेवर में चले गए, आपके कोई आपके खिलाफ में नहीं आया, तो आपका इख्तियार है कि आपका नाम चेंज करने का अब इख्तियार है। यहाँ तो बगैर इख्तियार के आपने सबका नाम चेंज कर दिया। ऐसा लगता है कि नए फ़कीर को भीख की जल्दी है, क्या जल्दी है भैया। और याद रखिए कि 1953 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है नामों को बदलने के बारे में, उसके मुताबिक ये लोग नाम बदल ही नहीं सकते। नाम बदलना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई नया शहर बसाते हैं ये लोग और उसका नाम भी संभाजी नगर रखते हैं तो भी नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते? वही गाइडलाइन कहती 53 की कि अगर कोई शहर मतलब पूरी रियासत में
कोई जब नाम रख रहे हो आप नया, वो नया नाम किसी गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, शहर का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि बाजू के स्टेट का भी नहीं होना चाहिए, भरम पैदा नाम। और हमने हाई कोर्ट के अंदर 4-7 बार पेश किए हैं। संभाजी नगर, अहमदनगर राहता, संभाजी नगर सिंधुदुर्ग, संभाजी नगर सांगली, संभाजी नगर जो है तो सतारा, 4 जिलों में। 4 जिलों, 5 पिटिशन, 4 पिटिशन और बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है, जिसमें 2 उस्मानाबाद की है, 2 औरंगाबाद की है। एक पिटिशन मैं खुद चला रहा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद के अंदर। ये एक आम औरंगाबाद वालों में तो यही भावना है कि कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है और केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर जबकि ज़िला औरंगाबाद रहेगा, और राज्य सरकार उसके 7 दिन के बाद और एक नोटिफिकेशन उससे 4 कदम आगे निकालती है कि छत्रपति उप विभाग से लेके सभी औरंगाबाद के तालुका, शहर, ज़िला सभी का नाम उन्होंने बदल दिया। हाँ, क्योंकि ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो कोई मायने नहीं है इनके नज़रों में हाई कोर्ट के या न्यायपालिका पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या चीज़ है, लोगों में ऐसा भ्रम है क्या तुम कितना भी कोर्ट जाओ, हमारी अपनी मर्जी चलाएंगे हम। सवाल भी नहीं उठता है, सवाल उठता है कि न्यायपालिका न्यायपालिका, ठीक है, कुछ फैसले खिलाफ हो सकते हैं। लोग हमेशा मिसाल लेते हैं कि बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से भी एक ही सवाल करता हूँ, बाबरी मस्जिद का मसला शुरू हुआ था 1985 के बाद से, 86 से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने लॉयर्स हैं, जितने मेंबर हैं, उनकी 1985-86 में जो माली हालत थी वो देखो, और उसके बाद 1992 की बात की माली हालत को देखो। देखिए, हमेशा याद रखिए, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान के जजेस बहुत अच्छे हैं, सही है। हमारी पेशकश गलत होती है, सौदेबाजी हम लोग करते हैं। तनाजुर में देखना चाहिए कि हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अरे कोई कैसा नहीं हुआ, खानों से बड़ा कोई भी नहीं है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि खैर वो कानूनी मैटर है, उसमें ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, अदालत फैसले करेगी। 27 तारीख को देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी पिटीशन इसी वजह से रुकी हुई है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मंगेश साहब की बेंच पे चल रहा मैटर है। मंगेश साहब ने कहा है कि चूँकि मामला प्रिंसिपल बेंच का है, लिहाजा आप अपनी बात प्रिंसिपल बेंच को सुनाएं। अगर समझो प्रिंसिपल के पास कोई मैटर हो तो बेचारा टीचर क्या करे, असिस्टेंट टीचर जी, वही हालत। तो अगर वो उस वजह से वो हमारी पिटीशन रुकी भी, नहीं तो हमको वो स्टेबल के ज़माना हो जाओ तो ये नौबत भी नहीं आती। ये जो सारी चीज़ों को, हमारी अपनी गलतियों को हमको देखना पड़ेगा, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और किसका फ़ायदा किसको हो रहा है, और क्या गलतियाँ जानबूझ के हो रही है या अनजाने में हो रही है। जो ये हरकत पेश करना है 27 तारीख तक की जो डेट है, उसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आवाम ने, नहीं आवाम के लिए नहीं ठीक है, नहीं आवाम को तो करना चाहिए। दामे दिर में सुकून सब लोग इसमें जुड़ना चाहिए, और जितने भी एतराज़ात हो सकते हैं दाखिल करने चाहिए। और एतराज़ात सिर्फ आपके औरंगाबाद से नहीं होनी चाहिए, ग्रामीण औरंगाबाद, औरंगाबाद गांव, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद ज़िला, ज़िले में सारे तालुक, सारे गांव, जालना ज़िला, जालना तालुका, जालना गांव, जो अपने पूरे, क्योंकि अभी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिवीज़न, पूरा विभाग, पूरा औरंगाबाद मराठवाड़ा। तो हर मराठवाड़े के आदमी ने इसके खिलाफ अपना एहतजाज दाखिल करना चाहिए। 27 तारीख आखिरी डेट है इसकी। बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो है तो एक हमने पेश
जब आपने कहा सुबह जिक्र किया उसका कि वो हमने पेज आया मेरा सोशल मीडिया पर हम लोग, जी जी, औरंगाबाद एक्शन और कमेटी। हम लोग एक ऐप भी बना रहे हैं। जी हमारी कोशिश ये है कि ये काम बहुत तेज़ी से हो, तो ऐप आप तक पहुँचेगा, काम जारी है इसको। मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूँ, कोई गांव में रहता हूँ, मुझ तक ऐप पहुँचता है, मुझको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो वो ऐप में सारी कुछ है। मुझको अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद मुझे कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको वो जो एतराज़ है वो ऑलरेडी है, वो एतराज़ को आपको सेलेक्ट करके उसको खाली आपको क्लिक करना है। आपका एतराज़ डायरेक्ट कहाँ जाएगा? डिविजनल कमिश्नर के मेल ID पर जाएगा। इस पर काम कर रहा हूँ। इसको, इस तहरीक को बहुत तेज़ी से फैलाना पड़ेगा, एक जन आंदोलन। जन आंदोलन, क्योंकि ये अब एक ही मौका है, है ना। हम हाई कोर्ट में हमने कुछ नहीं, और हाई कोर्ट में कुछ नहीं कर सके, प्रिंसिपल बेंच पे मैटर पड़ा हुआ है और वहाँ कुछ फैसला होने वाला नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं अब क्या, गंगा पौरवाला साहब बहुत ही इंसाफ पसंद जैसे लोग हैं। हमारे मेरे को हैरत होती है लोग जब सुनता मैं वो या हाई कोर्ट ने ये कर दी वो कर दी। क्या करी भाई हाई कोर्ट ने, क्या मांग आप? आपको जो हाई कोर्ट में वहाँ आपका तरीक है ही नहीं, आपका कुछ वहाँ पर, आपको जुडिशरी नहीं है। उसको क्या, इसके अलावा आपने पिटीशन दाखिल की थी, वो स्प्रे की थी आपने कि वो जो फैसला हुआ था उसका, वो जो जुलाई में हुआ था ये आता, उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको स्टे कर दिया जाए। अरे वो इतने डेवलपमेंट हो चुके हैं। उसके बाद हाँ, आपको रिजॉइंडर दाखिल करना चाहिए था। कब? अभी जो जो तारीख डेट से थी, पहले आप रिजॉइंडर दाखिल करते, आप रिजॉइंडर तो फिर उसे प्रे करते कि भाई अभी जो गवर्नमेंट का जो फैसला आ रहा है, इस पर जो उन्होंने कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये इसको खारिज किया जाए। उसमें नोटिफिकेशन खारिज का जिक्र ही नहीं कर रहे आप, तो क्या देंगे कोर्ट? कोर्ट को मांगेंगे तो देंगे ना। बराबर। तो मुश्ताक अहमद साहब ने जो दाखिल किए हुए हिशाम उस्मानी साहब है, तो क्या इनसे भी कुछ? नहीं, उस मुश्ताक अहमद साहब, अरे हम लोग एक ही ग्रुप के। जी जी, आप ही है ना। मुश्ताक साहब भी मेरे साथ, हिशाम साहब को, आपको हैरत होगी, हिशाम साहब के पास जो सारी जो है सारा डेटा मेरा है, ठीक है। उन्होंने आप हमसे पूछ ले सकते हैं, अगर इनकार जिक्र किया है उन्होंने। हाँ, तो सारा डेटा है, मतलब हम तो लेकिन साहब सिर्फ हालात उस वक्त जब दाखिल किए थे वो अलग थे, लेकिन वो गलती ये थी कि गलत जगह उन्होंने अप्रोच किए थे। मुश्ताक साहब ने गलत अप्रोच किए, तो हिशाम साहब भी हमारी कमेटी मेंबर है। मेरी जो कमेटी है उसमें हिशाम साहब मेंबर है मेरे, ठीक है। वो मेंबर जो है हिशाम उस्मानी साहब को, फिर हमने पूरी पिटीशन देकर उनको कहा कि अब जो इन्होंने बोले हम वहाँ दाखिल करते हैं, हम बोले चलो अब ये दाखिल होगी तो एक दाखिल कर दो। इस तरह उन्होंने और भी दाखिल किया हमेशा। या फिर क्या करते हैं क्यों ना करें, क्योंकि अगर अब ये ज़्यादा लेट, अभी 27 तारीख को उनका ये भी ख़त्म हो रहा है एतराज़ का दाखिल करने का, 27 तारीख को कोर्ट में, और कोर्ट के वकीलों ने फिर कल को टाइम मांग के ले लिए, तो फिर लंबा चले जाएगा। और मामला इस वास्ते एडमिशन में नहीं है ना, अभी मामला सब DD से है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले अपने हुकूमत अपने फैसले करती जा रही है। मुश्ताक साहब से मैं बात करूँगा, जब भी बॉम्बे से थकी होंगी, मैं खुद बीमार था, और जाम साहब से मैं बात हुई, थोड़ी बहुत बात उनसे करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ मोर्चे आंदोलन की भी बातें हो रही है। देखिए क्या है कि मोर्चे आंदोलन की बात बहुत अच्छी बात है कि हम रोड पे निकलना चाहिए, हमको हमारे एतराज़ात दर्ज करवाने चाहिए हमारे को। इससे एक माहौल क्रिएट होता है या एक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन अब मोर्चा निकालना मेरे नज़दीक में साथ ही ज़्यादा वो नहीं है कि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई फैसला हो गया जिसमें एक ही कम्युनिटी को नहीं बल्कि सारे शहरियों को बात होता, तो सब लोग मोर्चा निकाले तो एक कॉमन बात होती है। लेकिन ये जो मामला है, ये दो बिरादरियों की नफ़रतों का मामला है, और इसका सीधा इस फैसले को अगर हम तनाजुर देखेंगे, इसका पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो इलेक्शन है। मतलब इसका रास्त जो है, फ़ायदा जो उठाना है वो सीधा इलेक्शन की तरफ जाता है। ऐसा मान लीजिए अगर हम जो है सियासी पार्टियों का ही खेल है। हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से हम मोर्चा निकालते हैं तो वो मोर्चे का जो है वो दिखाकर
सामने वाले बेचारे तो हमारे दूसरे भाई है, उनको डराने का, डरने के बाद क्या करते बेचारे हो, जो गुजरात में अभी हुआ, ये यूपी के अंदर जो साहब जाके रोए धोए करे ये तो करे, तो क्या हुआ नतीजा, जो गवर्नमेंट इधर आने वाली थी वो डर के मारे उधर चली गई। तो क्या चाहते हैं, डिसाइड आप करो। इसको कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग लड़ो मेरे हिसाब से, टेक्निकल लड़ो, और आपको लड़ना है आपको, तो मैं दावे से कह सकता हूँ हमारे हिंदू भाई औरंगाबाद से कोई नफरत नहीं है। और क्यों होगी नफरत नहीं? औरंगजेब का नाम औरंगजेब नहीं है, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन है। अगर आपको नाम चेंज करना है तो पूना का नाम चेंज कीजिए। क्यों मालूम है? पूना का नाम मोहियाबाद था। औरंगजेब खिताब है, ये तो छत्रपति खिताब है। औरंगजेब नफरत है ना आपको? क्या मायने क्या है? औरंग का मतलब है फारसी लफ्ज है औरंगजेब। औरंग कहते हैं तख्त को, तख्त को जेब देने वाला इंसान। तख्त पर जब औरंगजेब बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था, जब तख्त पर बैठता था तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि चांद खुल गई तख्त, सूट करने वाला, तख्तशाही को जेब देने वाला, रॉयल सीट को सूट करने वाला औरंगजेब, तख्तशाही को जेब देने वाला। औरंगपुरा क्यों है? औरंगपुरा क्यों है हिंदुओं के महल में? किसने रखा? वहाँ मुसलमान थे क्या? वहाँ तो संत एकनाथ का मंदिर है। औरंगजेब जब ये यहाँ मस्जिद नमाज पढ़ता था और सुबह जब उठ के देखता था कि शहर के अंदर बीच में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर धुआं ही नहीं उठता। उस ज़माने चूल्हे जलते थे, खाने बनते थे, तो धुआं भी उठता था। औरंगजेब ने कई बार देखा, एक तो ख्याल आया कि यार ये तो बीच में कैसे हो सकता है कि खाने नहीं, धुआं ही नहीं उठ रहा है। तो उसने फिर एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया। तो इंक्वायरी में तो पता चला कि वहाँ पे एक का मंदिर है संत एकनाथ का, और वहाँ पर सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं, और ब्राह्मण लोग भिक्षा मांग कर खाते हैं, पकाते नहीं हैं। तो औरंगजेब ने कहा रे मेरे राज में लोग भीख मांग कर क्यों खाते हैं? तो उसने 2 वक्त का भी लंगर शुरू किया, और शाही लंगर आपके घर में मेरे घर में से अच्छा बनने वाली चीज़। तो उसकी इस खिदमत से खुश होकर वहाँ के ब्राह्मण्स ने एक औरंग बनाना शुरू किया। औरंग यानी अभी बोला मैं, तख्त बनाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है कोई लकड़ी को तख्त जो है तो वही किसका तख्त है? तो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह का तख्त बन रहा था, क्योंकि लल्लू पंजू तो बनेगा नहीं, वो महीनों लगे उसके बनने के लिए। उसमें पूरा आलीशान क्या क्या नहीं लगाया गया होगा। तो वो तख्त बनते औरंग जब बन रहा था, तो औरंग बनते 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 वो औरंग से औरंगपुरा, वहाँ औरंग बन रहा था इसलिए वो औरंगपुरे के नाम से मशहूर है। मोहिउद्दीन पूरा नहीं है वो, ये मोहियाबाद नहीं है। आपको औरंगजेब से नफरत है ना? औरंगजेब का नाम तो है भी नहीं ना, ये तो खिताब है उसका कि तख्तशाही को जेब देने वाला है और उससे आबाद राज सिंहासन को सूट करने वाला, बस। और औरंग से आबाद हुआ औरंगाबाद। हाँ, और ये नाम भी जो है सुना 1936 में सर जिदा सरकार की जो किताब है, जिदा सरकार की और हिस्ट्री ऑफ